आप ठीक है? अब आ रही है आवाज? अब ठीक है। हाँ, म्यूट करें? म्यूट नहीं है, अभी लड़की का म्यूट नहीं है। मैं सबको है ना एक बार म्यूट करती हूँ। हाँ, एक बार म्यूट कर दें। यस, अब अपने आप को अनम्यूट कर लें। संस्कृति जी आप भी अनम्यूट करें अपने आप को। सीमा जी आप भी। मैम सीमा जी को होस्ट है क्या? अभी म्यूजिक और मेरा वॉल्यूम ठीक है? हाँ ठीक है। अभी जी मैम, अभी ठीक है। जी मैम, ठीक है। ओके, ठीक ठीक ठीक। पहले तो आप सब कैसे हैं? आनंद में हैं? वेरी गुड। आज ध्यान के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि उस दिन मैंने जब सबको देखा और सवाल मेडिटेशन के दौरान ऊर्जा जब मैंने देखी सबकी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने खुद ने उसको रोका हुआ है, ब्लॉकेज अपने आप में रखी है। तो उसके बारे में जितना समय मुझे मिल पाएगा और उसके बीच में आप लोगों को क्लियर करूंगी, क्योंकि इस चीज का इलाज ना हमारे ही पास है, किसी अन्य के पास नहीं है। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से ही अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। सब छोटे से सवाल करूंगी, आपके सवाल होंगे, और जो उसके बाद मैं बात करूंगी, उसके बाद जो आपका ही जवाब होगा, यानी कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि आंसर क्या है। आपका सवाल, आपके भीतर उसका आंसर कैसे आप ढूंढेंगे, वो चीज आपको बताऊंगी। तो मेडिटेशन होगी, मेडिटेशन के दौरान आपको कुछ चीजें बताई जाएगी अवेयरनेस के लिए। आप ध्यान पे रहते हुए, श्वास को फोकस करते हुए उन सब चीजों को ध्यान से सुनेंगे, महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको एक आपका सवाल पूछूंगी, उसके बाद एक स्टोरी बताऊंगी, और उसके बाद आपसे ही आंसर पूछूंगी। और जिसको आंसर नहीं समझ में आया उसको आंसर मैं दे दूंगी। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को समझ नहीं आएगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले ध्यान की तरफ। जैसे मैम ने मुझे बताया और मैंने लिखना शुरू कर दिया, मैं लिखती हूँ और जो लिखा है वो चीज। तो हम सबसे पहले हाथों को हल्के से रब करेंगे, सभी हाथों को रब करें। देखिए, ऊर्जा फील करें। अगर किसी को ऊर्जा नहीं फील हो रही है तो आप ऐसे करें, नहीं हो रही है हाथों को ऐसे करें। तभी नहीं फील हो तो फिंगर्स को आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों हाथों को। आप देखो, अभी साथ के साथ कीजिए, आपको कितना इजी लगेगा और पूरा हाथ बर्फ हो गए मेरे करने से। यस, 2-2 मिनट आप ये सबको करेंगे ना, तो आपको इमीडिएटली, अभी देखिए आपके हाथ बिल्कुल बर्फ के तरह हो गए, ठंडे हो गए, बिल्कुल ऊर्जा देखिए। और इसी से आपके भीतर वो ऊर्जा बदल रही है, महसूस हो रही है, ठंडी ठंडी लहरें। कितने लोगों को महसूस हो रही है? हैंड रेज करेंगे। हैंड रेज करें जिसको भी महसूस हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। ऊर्जा जिनको महसूस हो रही है वो हैंड रेज करें। अगर जिनको नहीं हो रही है तो फिर मैं उनको बता सकती हूँ आगे के लिए। चलिए हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। 9 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं।
आप अनम्यूट है सीमा जी, म्यूट है सीमा जी आप। ओके सॉरी। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 10 मिनट लग चुके हैं, हम जल्दी से पहले ध्यान कर लेते हैं। हाथों को क्रॉस करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, आराम से कोमलता से आंखों को बंद करेंगे। चेहरे पे बड़ी प्यारी सी मुस्कान। क्यों? क्योंकि हम सांसों के माध्यम से अपने भीतर प्रवेश कर रही हैं, बड़े प्रेम के साथ। जितने प्रेम से आप प्रवेश करेंगे, जितनी मुस्कान होगी, उतनी ब्लॉकेज क्लियर होंगे। भीतर देखिए कितनी सुंदर वाइब्रेशन उठ रही हैं। लहरें महसूस करें, ब्लॉकेज क्लियर हो रही है। ये जो लहरें हैं ना भीतर, ये सदैव हमें प्रसन्न रखती हैं। ये पहचान है हमारे विचारधारा की कि हकीकत में हम वो नहीं है जो बन गए हैं, हम ये हैं जो अभी इस समय महसूस कर रहे हैं। देखिए दोनों हाथों में सबके लहरें चल रही हैं, पैरों में देखो लहरें उठ रही हैं। डीप जाइए और डीप अपने शरीर के भीतर महसूस करें अपने को, अपने दोनों पैरों को, घुटनों को, दोनों थाई, कमर, पीठ, पेडू, पेट, चेस्ट, दोनों बाजुएं, शोल्डर, हमारी नेक, पूरा फेस, मस्तक और हमारा सिर पूरा ऊर्जा से भरा हुआ, शीतल लहरों में डूबा हुआ, आनंद से भरा हुआ। कोई पीड़ा नहीं, बस हैप्पीनेस, फ्रेशनेस, आनंद, बहुत आनंद। अब इसी आनंद में डूबे हुए अपनी श्वास को देखेंगे। हमारी श्वास भीतर आ रही है और भीतर से बाहर जा रही है, बिल्कुल नॉर्मल। चलने दे श्वास को, खुद को आनंद से भरा हुआ महसूस करें और श्वास को देखते रहें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, कोई विचार नहीं, आनंद ही आनंद है। श्वास भीतर, श्वास बाहर, जैसी चल रही है श्वास छोटी हो सकती है, श्वास बड़ी हो सकती है, होने दीजिए, स्वतः चलने दें। एकदम रिलैक्स, पूरा ध्यान श्वास पर।
तेरा दृष्टा भाव होकर को देखना है, ना आनंद को छोड़ना है, ना ही स्वाद को देखना छोड़ना है। बस इतना सा कार्य है। आप मन ही मन कहेंगे, आज के इस ध्यान विधि के लिए हम आमंत्रित करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक साहिबों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी सिद्धों को और संतों को, हमारे स्पिरिट गाइड को, गार्जियन एंजल को, होली एंजल को, हमारी आत्मा को, पूर्णात्मा को, सर्वात्मा को, भगवान गौतम बुद्ध की चेतना को हम प्रेम पूर्वक आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे ध्यान विधि में बने रहें, हमें अपने दिव्य प्रेम, सुरक्षा और आशीर्वाद से भर दें। हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, सोच विचार निकालकर बाहर करें और उसे भी परिवर्तित करें सकारात्मक में। हम पूरे विश्वास के साथ आप सबका ध्यान धन्यवाद करते हैं। श्वासों पे ध्यान करते रहिए थोड़ा समय म्यूजिक के साथ। अब हम बात करते हैं खुशी की। खुशी क्या है? खुशी तो सबको चाहिए। कैसे खुश रह सकते हैं हम? जब तक शिकायतें हैं तो खुश कैसे रहें? शिकायत करके, शिकायत सुन के दुख को आमंत्रित करते हैं, तो शिकायत करनी आज से बंद। कोई शिकायत नहीं। क्यों? क्योंकि हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। शिकायत का अर्थ ही है किसी को बदलना। तो क्या करना है? अपोजिट, एक्सेप्ट, स्वीकार करो। इसलिए आज से शिकायत बंद और
स्वीकार करना है। दूसरी बात, कई बार हम बहुत बोलते हैं, इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि जो नहीं भी बोलना वो भी बोल जाते हैं, बाद में पछताते हैं, तो फिर दुखी होते हैं। तो क्या करना है, इसका अपोजिट मौन। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही बोलना है, अन्यथा मौन। हमें संकल्पित होना पड़ेगा। संकल्प कर क्या होता है, संकल्प लिया उस कार्य को पूर्ण करना ही करना है, वो शपथ होती है। तो हमें संकल्प करना है कि हमको कोई भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना है, इसमें दोष नहीं निकालना, मौन रहना है, ये नियम बनाने हैं। आज से दूसरों को देखना, सोचना, समझना बंद। हम अपना क्या बेस्ट दे सकते हैं, हमको वो देखना है। हम अपने में क्या चेंज कर सकते हैं, हमको वो देखना है। नो कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट नहीं किसी से भी, एक्सेप्ट। रोज ध्यान का नियम बनाना है। नियम के अलावा जब भी लगे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, फटाफट एकांत में आ जाओ, 5 मिनट 10 मिनट। अगर कहीं बाहर है, एकांत नहीं है, थोड़ी देर रुक जाए, आंखें बंद करके श्वास को फोकस करें। क्यों परेशान कब होते हैं, जब हमारी श्वास उथली पुथली होती है। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, किसी कंपनी की जरूरत नहीं है, आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आप लता थोड़े हो, आप तो पेड़ हो। पेड़ अपनी जड़ों पे टिका रहता है, तो आपकी जड़ आपकी श्वास है। तो आ जाओ अपनी श्वास पे, तो सिर्फ 3 मिनट भी आप कर लेंगे, इमीडिएटली रिलैक्स फील करेंगे और उस स्थिति से स्वतः बाहर आ जाएंगे। कभी ऐसा कुछ लगे तो करके देखना, चाहे बीपी बढ़ा हो, कोई टेंशन आ जाए, कोई स्थिति आ जाए, बस इतना सा काम करो। हम अपने विचारों को बड़ा कर लेते हैं, थॉट्स को रोक लेते हैं, उसका इफेक्ट हमारी श्वास पे पड़ता है और श्वास का इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है। तो शरीर को ठीक करना है तो श्वास को ठीक करना है, श्वास को बैलेंस करना है तो दिमाग को साफ करना पड़ेगा। तो दिमाग को डस्टबिन नहीं बनाना। श्वास जा रही है, श्वास आ रही है। हम खुशियों को बाहर से पाना चाहते हैं। मेरा बच्चा सेटल हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे घर में गाड़ी आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, कोई मुझे मान दे तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या इन सब से हमें खुशी मिलेगी? नहीं। क्यों? अगर बच्चा पास हो जाता है तो खुशी कितनी देर रहेगी? कुछ देर, उसके बाद वही हाल। गाड़ी आ गई, थोड़े दिन खुशी, उसके बाद फिर वही हाल। कोई कहता है पैसे में खुशी, करोड़ों रुपए भी आ गए ना, आप खुश हो जाएंगे, अरे वाह 1 करोड़ रुपए आ गया। लेकिन बीच में कुछ ऐसी घटनाक्रम हो जाएंगे, खुशी गायब। तो खुशी है सब में? नहीं। हम किस में ढूंढ रहे हैं खुशी? इन सब में ना,
तो इन सब में खुशी तो है ही नहीं, तो गायब हो जाती है। तो खुशी कहाँ है? खुशी है हमारे भीतर। आप कई बार अपने आप में बैठते हैं ना, तो मुस्कुराते हैं, अच्छा फील होता है। आप जाते हैं, पेड़ को देखते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, खुश हो जाते हैं। गार्डन में जाते हैं, पुष्प देखते हैं, कैसे पुष्प खिला होता है ना, आपकी मुस्कान ऐसी हो जाती है और हमेशा बनी रहती है ना। किसी से मिलते हैं तो आप पुष्प देते हैं, तो कैसा बनना है? अनकंडीशनल। पुष्प को पता है कि मेरी आयु तभी तक है जब तक मैं डाली पे हूँ, और डाली पे भी तभी तक हूँ मैं जब तक मेरा पूरा सच बाहर नहीं आ जाता। लेकिन वो हैप्पी रहता है ना, तो अनकंडीशनल में जी रहा है वो। तो हमको किसी कंडीशन में नहीं जीना। कंडीशन में ना तो खुशी है, ना ठहराव है। वो एक हद है, लेकिन हमको बेहद में आना है। तो अपने को अथाह कर दीजिए। आपको किसी भी एक चीज पर नहीं डिपेंड होना, सिर्फ ध्यान से अपने भीतर प्रवेश करना। हमारी खुशी किसी पर डिपेंड नहीं है, ना ही पैसे में, ना ही रिश्ते में, ना ही किसी परिस्थिति में, और ना ही वस्तु में, क्योंकि ये सब चीजें टेम्परेरी हैं। ये सब आउटर वर्ल्ड की है, या फिर प्रत्येक तरह से मिली खुशी कंडीशनली है। जब हम तब उसे तब अनकंडीशनली खुशी मिलती है। इसलिए जब तक मांगोगे खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आप बाहर से मांग रहे हो। और जब हम किसी को बदलने का प्रयत्न करते हैं, ये बदल जाएगा तो मुझे खुशी होगी, क्यों? हर इंसान की एक अपनी जर्नी है, एक अपनी सोच है। हम अपनी सोच से उसको मैच कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाता तो सब एक सोच में आते। इससे सबको ये लगेगा कि कहाँ कहाँ गलती हो गई है और कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है। तो आप सब करेक्ट कर सकते हैं उसको। दूसरे को बदलना नहीं है, बस दृष्टा भाव में रहकर दूसरों को देखना है। जहाँ जिम्मेवारी है वहाँ जिम्मेवारी निभानी है, पर उन हालातों से परेशान नहीं होना है। अब कोई बोलेगा हम कैसे छोड़ दें, अगर किसी का बच्चा पर बहुत ज्यादा संदर्भ में निकल गया है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप उसको वैसे ही छोड़ दो। आप अपना प्रयास करें, अपना बेस्ट दें, लेकिन उसके हालात से खुद को परेशान मत करो। हमारी खुशी हर चीज से ऊपर है और बहुत ही मूल्यवान है। चाहे हालात कोई भी हो, आप इतनी कीमती, इतनी बहुमूल्यवान अपनी खुशी को खो नहीं सकते। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन होती है उसको लेट गो कर दो, क्योंकि जो भी व्यक्ति गलत बोलता है वो उसका नेचर है। आप उससे परेशान होकर अपनी खुशी को खो देते हो, जबकि सामने वाले के लिए अपनी जगह यानी आपकी जगह कोई और भी होता तो वो उसके साथ भी वैसा ही करता। तो हम फिर पर्सनली क्यों ले कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो उसके नेचर में है और हमने पर्सनली लेकर अपनी खुशी को खो दिया। कुछ भी पर्सनल ना ले, क्योंकि सबका अपना अपना संस्कार है।
ही क्यों ना हो, या फिर मान सम्मान, यही सब दुख का कारण होता है। और जैसे ही हम उम्मीद रखते हैं और वो पूरी नहीं होती तो हमारी खुशी दुख में बदल जाती है। अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर ना करें और ना ही खुद को। जैसे एक हवाई जहाज चलाने वाला एक ट्रेन चलाने वाले से कंपेयर नहीं करता, दोनों अपनी जगह ठीक है, दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ना तो जहाज चलाने वाला ट्रेन चलाने वाले को देख के दुखी होता है और ना ही ट्रेन चलाने वाला जहाज चलाने वाले को देखकर दुखी होता है। तो फिर हम किसी को देख के दुखी क्यों हो, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह सक्षम हैं। अगर ये दोनों कंपेयर करेंगे तो इनकी खुशी गायब हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, दूसरों को देखकर कॉपी नहीं करना है, हमें बस खुद को इम्प्रूव करना है। अब हम कुछ अफर्मेशन के लिए देंगे कि मैं पूर्ण हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सदैव आनंदित रहती हूँ, मुझे चारों ओर से खुशियाँ मिलती हैं, मैं सदैव प्रेम से भरी रहती हूँ, आनंदित रहती हूँ, सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी सबको बहुत प्रेम करती हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे बहुत मान सम्मान और आशीर्वाद मिलता है, सब मुझसे प्रेम करते हैं, मैं रोज ध्यान करती हूँ, ध्यान की ऊर्जा मेरा ध्यान रखती है, यूनिवर्स मेरा जादुई रूप से मदद करता है, सदैव मैं यूनिवर्स से कनेक्ट रहती हूँ, मैं पूर्ण से स्वस्थ हूँ, आनंदित हूँ, प्रेम से भरी हुई हूँ। आप महसूस करेंगे हमारे ब्रह्म चक्र से, ब्रह्मबंध से, सिर के तालु भाग से यूनिवर्स से वाइट प्रकाश भीतर प्रवेश कर रहा है। ये प्रकाश मेरे पूरे सिर में फैल चुका है, मेरे मस्तक पे, मेरे दोनों आंखों में, पूरे फेस पे, नेक पे, दोनों शोल्डर पे, दोनों हाथों में, हृदय में, पेट में, पेड़ों में, अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक, दोनों थाइस में, दोनों नीज में, दोनों काफ मसल्स में, पैरों में, पैरों के पंजों में, उंगलियों में सफेद प्रकाश फैल चुका है। ये प्रकाश मेरे भीतर फैलता जा रहा है, महसूस करेंगे। ये सुरक्षा कवच मुझे सभी मास्टर्स के द्वारा मिला है, मैं इस सफेद प्रकाश के ट्रांसपेरेंट गोले में सुरक्षित हूँ। ये सुरक्षा कवच बहुत मजबूत है, टूट नहीं सकता। अगले 12 घंटे के लिए मैं इस सुरक्षा कवच में सुरक्षित हूँ। किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इसमें प्रवेश नहीं कर सकती।
भीतर की सभी नकारात्मक ऊर्जा इससे बाहर जा सकती है। ये सुरक्षा कवच 12 घंटे के लिए बन चुका है। मैं इस सुरक्षा कवच में बहुत सेफ हूँ, बहुत खुश हूँ। अब दोनों हाथों को हृदय के आगे लगाएंगे आशीर्वाद मुद्रा में, जैसे पहले किया था। दोनों हाथों को आशीर्वाद रूप में महसूस करेंगे कि पूरी धरती एक गोले के रूप में आपके हाथों के बीच में है। महसूस करें। थोड़ा थोड़ा हाथों को आगे पीछे करेंगे तो आपको महसूस होगा हाथों के बीच में वायु के रूप में, एक एनर्जी के रूप में धरती आपके हाथों के बीच में है और आपके हाथों से ध्यान की ऊर्जा सफेद रोशनी के रूप में पूरी धरती पर फैल रही है। पूरी धरती को एनर्जी दे रही है कि पृथ्वी पर सभी खुश हैं, चारों ओर हरियाली फैल रही है, सब आनंदित है, सब आपस में प्रेम कर रहे हैं, सब आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, एक दूसरे से खुश हैं। महसूस करेंगे चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। सभी पृथ्वीवासी खुश हैं, सभी आध्यात्मिकता से जुड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे को अनकंडीशनल हेल्प कर रही हैं। चारों ओर खुशियों का माहौल है, उत्साह और उमंग है। आप इस ध्यान की ऊर्जा को अपने घर में फैलाएंगे, अपनी स्मरण शक्ति से, अपने इमेजिनेशन से कि पूरा परिवार को ये ऊर्जा मिल रही है। परिवार के सभी सदस्यों को महसूस करें। अपने पूरे घर में देखें कि ऊर्जा फैल चुकी है आपकी पूरी बिल्डिंग में। अब आप इस ऊर्जा को अपने वर्किंग प्लेस में महसूस करें कि ऊर्जा आपके पूरे वर्किंग प्लेस में, जहाँ आपका बिजनेस है, आपकी शॉप है, आप वर्क करते हैं, वहाँ फैलती जा रही है। अपने पूरे जीवन में फैलाएं इस प्रकाश को। प्रचुर मात्रा में धन, संपत्ति, खुशियाँ, समृद्धि आपके जीवन में आ रही है। यह ऊर्जा आपसे जुड़े हर लोगों को मिल रही है। आप दोनों हाथों को जोड़ेंगे नमस्कार मुद्रा में और ब्लेसिंग करेंगे मन ही मन में। मैं और मेरे समान इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी वैर से मुक्त हों, दुख पीड़ा से मुक्त हों, क्रोध से मुक्त हों, ईर्ष्या से मुक्त हों, सदा सुखी हों, सदा सुखी हों, सबका मंगल होए। दसों दिशाओं में रहने वाले हर एक प्राणी सभी दुखों से मुक्त हों, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सभी खनिज जाति, वनस्पति जाति, पशु पक्षी जाति, मनुष्य जाति, सबका मंगल हो। पूरी पृथ्वी पर प्रकाश फैल रहा है। सभी नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां समाप्त होती जा रही है। महसूस करेंगे। अब हम धन्यवाद करेंगे।
शुक्रिया का भाव रखेंगे, धन्यवाद का भाव रखेंगे। सभी दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, शिक्षकों को और संतों को, गार्जियन एंजल को, स्पिरिचुअल हेल्पर्स को, हमारी आत्मा को, पूर्णात्मा को, सर्वात्मा को, भगवान गौतम बुद्ध की चेतना को आज के हमारे इस ध्यान विधि में हमें अपने दिव्य प्रेम से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पृथ्वी माँ को शुक्रिया हमें संभाले रखने के लिए। हमें जो भी चाहिए उससे बहुत अधिक मिलने के लिए शुक्रिया। पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया, हमारे इस भौतिक देह का शुक्रिया, इस भौतिक देह को देने वाले हमारे माता पिता का शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 2 मिनट के लिए ऐसे ही आनंद में बैठे रहेंगे। अपनी पूरी बॉडी में वापस आएंगे। हल्का हल्का हाथ पैर को हिलाएंगे, हाथों को खोलेंगे। बहुत हल्के हल्के रब करना है, बहुत फास्ट नहीं। ऊर्जा का फ्लो बहुत तेज है। हल्का हल्का रब करेंगे। हाथों का पिरामिड बना के आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हाथों को हटाएंगे और आंखों को खोलेंगे। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। बहुत डीप मेडिटेशन सबके लिए क्लैपिंग, सबके लिए बहुत अच्छे से किया। ऊर्जा का फ्लो बहुत अच्छा रहा। सब बहुत डीप जा रहे थे। सबकी ऊर्जाएं बहुत सुंदर महसूस हुई है। बहुत अच्छा। सभी थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। आपने जो करवाया ध्यान तो जाने ही थे सब डीप में, इतना अच्छा ध्यान करवाया। अभी इससे भी और अच्छा होने वाला है। अभी हमारे पास हैंगे कितना 16 मिनट है। 16 मिनट में हम लोग पहले तो जो लोग बीमार हैं, लास्ट टाइम बोला था उन्होंने, जैसा हेल्थ इश्यूज हैं, बात हुई थी। तो हेल्थ इश्यूज हम क्यों होते हैं या हर्डल क्यों हमको पार करना पड़ता है ना। तो वो उस चीज के ऊपर मैं आपको, अभी कितने लोग बीमार रहते हैं और उनको कंप्लेंट्स है कि उनकी बॉडी वर्क नहीं करती और कुछ कर नहीं पाते हैंगे, और उनका पूरा ध्यान जो है उनको बॉडी में रहता है या उनकी परेशानियों में रहता है। हैंड रेज कीजिए, फिर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। कितने लोगों को ये सवाल है मन में कि वो बीमार रहते हैं ज्यादा, वो कुछ कर नहीं पाते। कविता जी और हैंड रेज कीजिए जिनका सवाल है। फिर मैं वेरी गुड पुष्पा जी और अच्छा
दो ही हैं बस, बाकी किसी जिनको को भी कंप्लेंट प्रॉब्लम नहीं है है। सभी हैंड रेज करे, जिनको भी है, जिनको नहीं तो फिर स्वस्थ है तो फिर उसका भी बताएंगे, उनके भी क्वेश्चन पूछेंगे। कहीं आप ये सोचोगे जो हाँ। मतलब स्वस्थ है उनसे नहीं पूछेंगे तो इस चीज से कोई भी नहीं बचेगा आज। चलो, ये क्वेश्चन था ना, मोस्टली रहता है। कई बार हम क्या होता है ग्रुप में हेजिटेट होते, नहीं बता पाते है ना, लेकिन मोस्टली सबको कुछ ना कुछ कंप्लेंट लाइफ में है ना। अगर कंप्लेंट नहीं होती तो फिर तो हम बिल्कुल बेहतर झरना होते। अरे वाह, आनंद आ रहा है, स्वच्छ है, निर्मल है ना। ऐसा नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो कंप्लेंट है, चाहे बच्चों की है, कुछ भी है। हम बच्चे से क्यों परेशान है, पति से क्यों परेशान है, पड़ोसी से क्यों परेशान है, बीमारी से क्यों परेशान है। तो उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत मजेदार है, आप सुनिए। चलिए, आप ये सोचिए मैं आपकी नानी दादी हूँ, क्योंकि नानी दादी से स्टोरी सुनी जाती है। आज आप नानी दादी से स्टोरी सुन रहे हैं, ठीक है। एक बार एक राजा था और उसने एक मंदिर बनवाया, और मंदिर में एक पुजारी रखी, और पुजारी बाबा रोज पूजा करते थे मंदिर में सुबह शाम। और वो कभी भी राजा को नहीं बोलते थे कि मुझको ये चाहिए या वो चाहिए, मंदिर में ये चाहिए वो चाहिए। और साथ में थोड़ी दूर पे उन्होंने उनके लिए घर बनवा लिया था कि वो मंदिर की देखभाल करेंगे और यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे समय बीतता रहा और राजा ने भी कभी पुजारी बाबा को कोई शिकायत नहीं दी। वो पहले से सारा सामान ला के रखते थे, मंदिर का भी और पुजारी बाबा के खाने पीने का भी, रहने का भी। तो 20 वर्ष बीत गए इस बात को। 20 वर्ष के बाद जो था, पुजारी बाबा ने अपना बहुत अच्छे से बेस्ट दिया और राजा ने अपना बेस्ट मंदिर के और पुजारी बाबा के लिए दिया। 20 वर्ष के बाद राजा का पुत्र युवराज जवान हो गया। अब उनको उसके विवाह का हुआ कि मुझे इसका विवाह करना है, और राजा ने वो विवाह किया अपने बेटे का, और उसके पुत्र वधू घर आई। फर्स्ट डे था। उसका जो रूम था ना, वहाँ पे एक विंडो थी, विंडो के बाहर एक कुआं था, और वो कुएं में रोज पुजारी बाबा आते थे, स्नान करते थे और वहां से मंदिर चले जाते थे पूजा के लिए। तो उनका फर्स्ट डे था, राजा का बेटा सो गया, वो सो रहा था। अब जो उसकी बहू थी नई आई, उसको नींद नहीं आ रही। अब उसको ना लेटा जाए ना बैठा जाए, वो सोचती क्या करूँ, किसी तरीके से रात बीते। वो उठती है, मैं अपने रूम में चारों तरफ देख रही होती है, हर चीज को बड़े ध्यान से देख रही होती है। इतने वो उसका जो ध्यान जाता है ना, जहाँ राजा का बेटा बेड पे लेटा होता है, बेड के पीछे दीवार की जैसे दीवार है, पीछे दीवार पे बड़ी सुंदर सी ना तलवार टंगी हुई होती है। उस पे हीरे मोती जड़े होते, गोल्डन कलर की तलवार बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। उसने देखा, उसने बोला वाह बड़ी सुंदर तलवार है, चलो टाइम पास करना है, इसे उठा लेती। उसने दोनों हाथ से तलवार उठाई, उसका मन हुआ एक बार खोल के देखो। उसने जैसे ही खोली ना, उसके हाथ से तलवार छूट गई। तलवार जैसे ही छूटी, तलवार जाके राजा के बेटे के गर्दन पे लग गई। उसकी गर्दन अलग हो गई, उसकी गर्दन अलग हो गई। अब वो देखकर बिल्कुल सुन हो गई, अरे ये क्या हो गया, अब क्या करूं। तो कुछ समझ नहीं आया। उसने ऐसे खिड़की में से झांक के देखा कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं। उसने क्या देखा, पुजारी बाबा स्नान कर रहे थे, सुबह का समय था, तो 3-4 बजे का। वो स्नान कर रहे थे और स्नान करके वो मंदिर की तरफ जा रहे। बस उसने इतना देखा, उसका दिमाग काम कर गया। उसने बोला हाय मेरे पति को कोई मार गया, मेरे पति को कोई मार गया। तो शोर सुन के राजा, मंत्री और लोग आ गए थे रूम में। बोला क्या हो गया, क्या हो गया। तब राजा ने देखा, राजा को बहुत धक्का लगा, अरे ये क्या हो गया, ये किसने किया। तो उन्होंने बोला पता नहीं, कोई इधर से आया था मंदिर की तरफ से, कोई ऐसे करके चला गया। फिर कौन कौन करके गया। वो सारे मंत्री, सब राजा मंदिर की तरफ चले गए। उन्होंने देखा पुजारी बाबा पूजा कर रहे। बोला यहाँ पे कोई आया था। बोलते नहीं कोई नहीं आया, अभी थोड़ी देर पहले आया होगा या उससे पहले आया होगा। कहते मैं रात से यही हूँ, सिर्फ स्नान करके मैं आया हूँ और कोई नहीं है, मैं ही हूँ यहाँ पे। राजा ने बोला फिर तुमने मेरे पुत्र को मारा है। बोलते मैं आपके पुत्र को क्यों मारूंगा। कहते नहीं, तुमने ही मारा है मेरे पुत्र को। उसका जो पत्नी है वो झूठ नहीं बोलेगी। उसको हैरानी होती, अरे
इन्होंने बिना सोचे समझे मुझे दोषी बना दिया। अब वो राजा को के पास महल में उसको लेके गए और बोला ऐसा ऐसा इसने आपके पुत्र का वध किया है। उन्होंने बोला तुमने 20 साल मंदिर की सेवा करी है और कभी कोई कंप्लेंट नहीं दी, इसलिए मैं तुमको मृत्युदंड नहीं दूंगा, लेकिन तुमने जिस हाथों से मेरे पुत्र का वध किया है मैं तुम्हारे वो हाथ कटवा दूंगा। अब उसको बड़ा धक्का लगता है, ये कैसे, और राजा ने वो पुजारी बाबा के दोनों हाथ कटवा दिए। अभी पुजारी बाबा को इतना सदमा लग गया कि 20 साल की सेवा का मुझे ये रिजल्ट मिला, और ये कैसा राज्य है जहाँ बिना विचारे सजा दे दी। ऐसे राज्य में रहना नहीं चाहिए, और उन्होंने वो राज्य छोड़ दिया। लेकिन मन से उनके वो बात नहीं निकली कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उनको पता लगा कोई ज्योतिषाचार्य हैं जो भूत भविष्य वर्तमान देखकर बतला देते हैं। तो उन्होंने बोला अभी तो मुझे जानना है कि मेरे साथ ये घटना क्यों हुई, मुझे तो जानना ही है ऐसा क्या हुआ। तो वो पूछते पूछते दूसरे गांव में चले जाते हैं, तो कोई बताता है, पूछते हैं वो ज्योतिषाचार्य कहाँ रहता है। किसी ने बोला आप सीधा जाइए, आगे जाके पेड़ आएगा, पेड़ के नीचे एक घर है, वहीं पे उसका घर है, वो वहीं रहता है। बाबा पूछते पूछते गए, दरवाजा खड़काया। अब एक लेडीज आई अंदर से गालियां देते हुए, दरवाजा खोला, गाली देके बोला हाँ क्या बात है, क्या काम है। बोले हाँ मुझे उनसे मिलना है ज्योतिषाचार्य से। वो लेडी ने ज्योतिषाचार्य को गाली देते हुए बोली यहाँ नहीं है, गए हैं दूसरे गांव में, शाम को आएंगे, शाम को आना, जाओ। और वो लगातार वो ज्योतिषाचार्य के बारे में गालियां देती। उसको हैरानी हुई, ये क्या, ये कौन औरत है, कैसे गाली दे रही है उनको, वो तो इतने नामी है, इतने फेमस है, उनका इतना नाम है, लोग दूर दूर से उनका नाम सुनकर आते, इतना उनका सम्मान करते, ये औरत कैसे गाली दे रही है, उसी का घर है ही, सबसे कहीं और आ गया। चलो मैं देखता हूँ। वो जाके फिर कहाँ जाऊंगा, वापिस आऊंगा, पेड़ के नीचे बैठ जाता है। शाम होती है, वो ज्योतिषाचार्य आता है, आके जैसे दरवाजे पे जाके खोलने वाला होता है, वो उठ के बाबा आते हैं, बोलते हैं मेरे को इनसे मिलना है। बोलते मैं ही हूँ। बोलते मुझे आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, कुछ पूछना है। बोलते हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप अंदर आइए। और दरवाजा खड़काते हैं, वो लेडी आती है, दरवाजा खोलती है और फिर गालियां देना शुरू हो जाती है उनको देखकर। और वो कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप आते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं कमरे में जाकर, और उनको पुजारी बाबा को बोलते हैं आप बैठिए। वो बैठ जाते हैं, कहते हैं अपना सवाल पूछिए। तो उन्होंने बोला अभी तो मैं अपना सवाल तो बाद में पूछूंगा, आप मुझको ये बताइए ये लेडीज कब से तुमको गाली दे रही है, मैं जब से आया हूँ तब से गाली दे रही है, और अभी तो आपके सामने दे रही है, और आप तो मुस्कुरा रहे हैं, आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो, तो ये लेडीज कौन है। वो फिर मुस्कुराते हैं, कहते हैं ये मेरी पत्नी है। तो है आपकी पत्नी है, ये आपको ऐसा बोलती है। बोलते नहीं मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा कर्म कर्म। कहते वो कैसे, आप तो बहुत भविष्य देख, ये आपकी पत्नी, ऐसा क्या आपने किया था जो आपका कर्म आपको ऐसा पत्नी मिली। तो उन्होंने बोला हाँ मैंने देखा था, मैं पिछले जन्म में इसी गांव में ही था, और ये लेडी जो थी, ये जो मेरी पत्नी है, ये भिखारन थी, और ये सब जगह भिक्षा मांगती थी, मेरे पास भी भिक्षा मांगने आती, और मैं इसको कभी खाली नहीं भेजता था, मैं इसको जरूर कुछ ना कुछ देता था, और जब मैं इसको देता था ना तो वो देने के साथ में इसको बेअंत गालियां दिया करता, और इसकी मजबूरी थी क्योंकि इसको कहीं से मिला ना मिले, इसको यहाँ से मिलता था, इसलिए वो गाली इसको सुननी पड़ती थी। लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि वो डिपेंड थी ना, इसलिए बोलते हो डिपेंड नहीं होना है, डिपेंड होने वाला मजबूर होता है, सेल्फ डिपेंड होने वाला कभी मजबूर नहीं होता। तो वो डिपेंड थी, उसकी मजबूरी, तो गाली सुननी पड़ती थी। हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक सेल्फ ईगो होती है, वो तो डैमेज होती है ना, वो जानवर में भी होती है, इंसान तो दूर की बात है। तो वो गालियां वो ऑब्जर्व करती रही, माइंड में स्टोर करती रही, मजबूरी थी ना उसकी। एक बार क्या हुआ, वो आई, दरवाजा उसने खड़काया कि दे दो, अब उसे पैसा लाया, उसको दिया और गालियां देनी शुरू कर दी। अब वो गालियां उसके ओवर वही उसको अटैक पड़ा और वो वहीं की वहीं मर गई।
अब वो उसकी पत्नी बनकर आई है और वो उससे वसूली ले रही है, इसलिए वो गाली देती है। तो उसने बोला आप रिएक्ट क्यों नहीं करते? क्या देखो भाई, अगर मैं रिएक्ट करूंगा ना तो मेरा पिछला खाता भी खुला रहेगा और नया मेरा और जुड़ जाएगा, तो इसलिए मेरे को खाता बंद करना है। तो ये जो अपना कर्म कर रही है, मैं अपना कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको खाता क्लियर करना है। इसलिए वो जितनी, जब तक पेंडिंग गाली नहीं पूरी क्लियर हो जाती वो तब तक देती रहेगी। जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगी इसका गाली देना बंद हो जाएगा, क्योंकि हिसाब क्लियर हो जाएगा। कहते ठीक है, ये तो आपकी बात है, अब मेरी बात का बताओ। मैंने तो राजा के यहाँ 20 साल सेवा किया बिना किसी सवाल के, और राजा ने तो मेरे हाथ ही कटवा दिए। अब मेरा ऐसा कौन सा कर्म था? तो राजा ने कहा अच्छा बताता हूँ। फिर राजा ने बोला, युधिष्ठिर ने बोला अच्छा बताता हूँ। तुम एक जन्म में, वो पिछले जन्म में भी तुम राजा ही थे, पुजारी ही थे, लेकिन तुमने एक संकल्प लिया था। तुमने एक संकल्प लिया था कि मैं अपने जीवन में कभी असत्य नहीं बोलूंगा। आप देखिए, झूठ तो दूर की बात है, हमें सत्य बोलने पर भी कितना भुगतना पड़ता है। सेवा के भाव में भी भुगतना पड़ता है, अच्छाई में भी भुगतना पड़ता है। वो कैसे? क्या जब तुमने संकल्प लिया ना, तो तुम जंगल से आ रहे थे और एक गाय ना भागती जा रही थी, आपके आगे से निकल कर गई, जैसे किसी से बच के भाग रही है। वो भागते भागते वो गाय जंगल में चली गई, और उसके पीछे पीछे वो होता है ना बहुत बड़ा था जिसे मांस काटते हैं, इतना चौड़ा सा होता है, क्या बोलते हैं उसको, काटने वाला। वो कटर सा हाथ में लेके कसाई वो भी पीछे पीछे आ रहा होता, बड़ी स्पीड, दिखाई नहीं देती है गाय, बहुत स्पीड में भागती अपनी जान बचाने के लिए। कसाई उसको मारने के लिए दौड़ता है। तो पुजारी बाबा से पूछता है तुमने यहाँ पे गाय को देखा जाते हुए? अब वो ये भी नहीं कह सकता कि नहीं देखा, तो उसने संकल्प लिया था कि वो सत्य बोलेगा। अब वो बोला तो मरा, नहीं बोला तो मरा। वो क्या करता है, सिर्फ इशारा करता है कि इधर गई है। तो कसाई जाता है उधर और गाय को पकड़ता और मार देता है। तो अब क्या है, तुमने भले ही संकल्प लिया था, भले ही ना बोला, तुमने इशारे से तो बताया, यानी एक इशारे का भुगतान है ये। वो राजा है, वो गाय है, वो राजा है, तो उसने अपना खाता क्लियर किया तुमसे। तो बोला अब मैं क्या करूं? कह रहे अब या तो तुम राजा को बददुआ दो, या उसके साथ गलत करके अपना वसूली ले लो इस जन्म की, और पिछला खाता भी खोल लो, ये वाला भी जोड़ लो, या फिर जो हुआ उसको स्वीकार करो और आगे के लिए सचेत हो जाओ। तो अब कितने लोगों को कंप्लेंट है अपने ब्लॉकेज से? है किसी को कंप्लेंट? आंसर मिला? कितने लोगों को आंसर मिल गया? तो इसलिए एक्सेप्ट, जो जैसा है उसको वैसा रहने। हम भले किसी के लिए भला भी करें ना, तो आपको बाद में पता लगेगा आपने भले के लिए किया था, लेकिन सामने वाला को तो नहीं मालूम ना तुम उसका भला चाहते हो। वो तो अपने माइंड की, उसकी थ्योरी अलग है, माइंड की, उसकी सोल की जर्नी अलग है। अब मैंने यहाँ पे मान लिया पीतल के गिलास में पानी रख दिया, ठीक है, वो आधा भरा है, वो आधा भरा आधा खाली, हम उस थिंकिंग पे नहीं जा रहे हैं। वो क्या नजर आ रहा है? कोई कह रहा मुझे पीतल का गिलास नजर आ रहा, कोई कहता पानी नजर आ रहा, कोई कहता आधा भरा है, कोई कहता आधे खाली। तो हर इंसान की एक अपनी विचारधारा है जीवन को जीने की, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी विचारधारा से दूसरे की विचारधारा को जोड़ देते हैं। तो हमें इम्प्रूव कहाँ करना है? खुद में। चेंज कहाँ करना है? खुद में। सामने वाले को तो एक्सेप्ट करना है, बस जो काम का रख लो, जो काम का नहीं उसको छोड़ दो, और टाइम आने पे उसको समझ में आएगा। तो अपने ब्लॉकेज जितने भी है उसको क्लियर आप ऐसे ही करेंगे। आप टिप देती हूँ, पता है, खुश रहने के लिए और ब्लॉकेज क्लियर करने के लिए। आंख बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे। जिसको ज्यादा तकलीफ है वो सांस को मुंह से धीरे धीरे रिलीज करेंगे। जो हैप्पी में और हैप्पी रहना चाहते वो नाक से रिलीज करें। उसके बाद बोलेंगे आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, वेल्दी हूँ, सारी सुख सुविधाएं मेरे पास है, मैं पूर्ण हूँ, मैं सदैव यूनिवर्स से कनेक्ट हूँ,
मुझे मदर अर्थ से सब चीजें मिल रही हैं। मैं पूर्ण हूँ। मैं अपनी फैमिली में खुश हूँ। हम पूरी फैमिली जन कल्याण का कार्य करते हैं। हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है, भाग्यशाली है, हमेशा सेवा में तत्पर रहती है। यूनिवर्स उनको हमेशा देता जाता है और वो बांटते जाते हैं। महसूस करेंगे यूनिवर्स से ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। प्रेम की ऊर्जा हमें भरती जा रही है। पूरे शरीर में देखिए लहरें, प्रेम की लहरें उठ रही है और ये लहरें हमारे मूलाधार से नीचे धरती के कोर में फैल रही है। धरती माँ को अथाह प्रेम जा रहा है। हम एक खोखले पाइप की तरह माध्यम है। पूरा प्रेम धरती माँ के पास चला गया। अब धरती माँ से प्रेम मिल रहा है, वापिस आ रहा है हमारे हृदय से। वो प्रेम, वो लाइट पूरे दुनिया में फैल रही है। महसूस करें आपका हृदय कितना बड़ा हो गया। देखो फ्लो, देखो कितना सुंदर आ रहा है सबका। वाओ वाओ वाओ, बहुत सुंदर। आप देखिए कितना 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 एनर्जेटिक हो गए हो आप लोग। अरे वाह, क्या बात है, क्या सुंदर ऊर्जा आ रही है। यूनिवर्स भी मस्त होके दे रहे हैं हमें, और धरती माँ भी, क्या बात है। वाह, चांदी ही चांदी होगी हमारी तो सबकी। वाह ग्रेट। अभी कोई पेन नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। क्यों? कुछ है ही नहीं ऐसा। तो खुशी है, प्रेम है, मिल रहा है, बांट रहे हैं। वननेस वननेस वननेस, आनंद आनंद, सबका मंगल हो रहा है। सब आनंदमय है। वाओ वाओ वाओ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। अरे एक छोटी सी बात और बोलूंगी, वैसे 2 मिनट ऊपर हो गए। अगर आप लोग कहो तो 3 मिनट और ले लूं, ले सकती हूँ 3 मिनट। ले सकते थैंक यू हो। सो मच 3 मिनट देने के लिए। धरती के नीचे, धरती माँ के गर्भ में सब कुछ भरा हुआ है। ग्रेनाइट, कोला, हीरा। वो कैसे बनता मालूम है? ये सोचो हम धरती माँ हैं, ठीक है, और धरती माँ से कंपेयर किया भी करते हैं क्योंकि हम माँ आदि शक्ति का अंश है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हम स्त्री के रूप में आए हैं। ममता से भरा हृदय है हमारे पास, जोड़ने की शक्ति है, परिवार को एक करने की शक्ति है। तो इस पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को एक करेंगे तो हम धरती माँ के फॉर्म में आएंगे। जो भी चीज धरती माँ के गर्भ में होती है, पक गई तो पत्थर बन गई। उसमें सहनशीलता कम थी तो वो पत्थर बन के बाहर आई। अब जिसमें सहनशीलता ज्यादा होगी वो कोला बन जाएगी, वो कोला बन के बाहर आएगी। अब किसी में और ज्यादा सहनशीलता है तो वो हीरा बन जाएगा। पत्थर बना कोला, कोला बना हीरा, सब पृथ्वी माँ के गर्भ में है। तो हमारे अंदर जो बीमारियां है ना, ये जो ऊर्जा अप डाउन होती है, ये सब 5 तो अप डाउन होते हैं। अगर अप हो गए तो उसे कहाँ कन्वर्ट करना है आप देख लो, डाउन हो गए तो उसे कैसे बूस्ट करना है वो आप देख लो। तो आपको क्या क्या अपने इस धरती माँ के शरीर में बढ़ाना है, बनाना है, बनाओ और बांटो। 1 मिनट में मेरी बात पूरी होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू। अब आप लोग बोल सकते हैं। थैंक यू। 2 मिनट में मुझे तो ग्रीन कलर दिख रहा था, वो भी प्रेम भरा वाला कलर। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत बढ़िया, सबका अनुभव अच्छे हुए होंगे ध्यान में तो, क्योंकि आप सबके ध्यान के अनुभव मुझे महसूस हो रहे थे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही प्यार से आप लोग तो आप अनम्यूट करें